जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जीवन में सफलता के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसमें से एक अध्याय है अपने आप को पहचानना। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, जिस प्रकार परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है, उसी प्रकार सफलता को उपलब्ध होने के लिए खुद को जानना जरूरी है। जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, उसी प्रकार सफलता भी आपसे अलग नहीं है। जरा मन के दर्पण पर जमी निरर्थक एवं नकारात्मक विचारों की धूल तो हटाइए। अपने आप को जानना वस्तुतः हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में बड़ी बड़ी संभावनाएं छिपी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी अनंत संभावनाएं विद्यमान होती है। बस संकल्प रूपी बीज को आत्मविश्वास की जमीन में सकारात्मक सोच के साथ रोपते हुए श्रम की बूंदों से सिंचने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो वृक्ष पल्लवित होगा वह कल्पनातीत होगा। अपनी अभिरुचि एवं अर्जित जानकारी के आधार पर एकाध संभावना को बाहर निकालिए। भूल जाइए कि आप कम पढ़े लिखे हैं या तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं है। मित्र हो, जरा हिसाब तो लगाइए कि अब तक की जीवन यात्रा में आपने कितनी उपलब्धियां अर्जित की है। जब आप यहाँ तक आ पहुँचे हैं, तब आगे बढ़ते रहने में कौन सी कठिनाई है। याद रखें, आपकी क्षमताओं का आकलन आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों द्वारा किए गए आधे अधूरे एवं एक पक्षीय मूल्यांकन पर कभी भरोसा मत कीजिए। स्मरण रहे, सफलता आपके कारण है, सफलता के कारण आप नहीं है। अपने आप को जानना, सुनना और मानना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब तक अविश्वास और आशंकाएं हैं, तब तक अपने आप को पहचानना जरा कठिन ही है। अपने आंतरिक संचार तंत्र को पहचानिए। सही वक्त पर सही संदेश प्राप्त करने की आदत डालिए और इसके लिए आपको ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरना होगा। यह किसने कह दिया कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति असाधारण ही होता है। वस्तुतः मनुष्य जन्म ही अपने आप में एक अद्भुत एवं असाधारण घटना है, किंतु दुर्भाग्यवश तथाकथित साधु संत और धर्म के ठेकेदार अपने अतिरिक्त अन्य सभी को साधारण श्रेणी में रखते हैं और
असाधारण होने के लिए अपनी शरण में आने की शर्त रखते हैं। ऐसे चालाक लोगों से अपने आप को बचाइए। याद रखिए, एक मशीन 50 साधारण व्यक्तियों का कार्य कर सकती है, किंतु 50 मशीनें मिलकर भी एक असाधारण व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकती। जब परमात्मा ने आपको एक परिपूर्ण एवं सबसे अलग व्यक्तित्व प्रदान किया है, तब दूसरों से तुलना करने का औचित्य ही क्या है। जब प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक अनुकृति, प्रवृत्ति, अनुभूति, यहाँ तक कि अंगूठे अंगुलियों की छाप तक एक दूसरे से अलग एवं अनूठी होती है, तब 100 कदम सफलता के किन्हीं दो व्यक्तियों के कार्य प्रणाली या कार्य प्रगति एक सी कैसे हो सकती है। इसलिए अपने अद्वितीय व्यक्तित्व की समुचित पहचान करते हुए अपने तरीके से कार्य करते चले। सफलताएं तो स्वतः ही मिलती चली जाएंगी। तुलना भी करनी हो तो अपने काम से करिए। यह सही है कि हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। आयु की अल्पता एवं संसाधनों की न्यूनता के कारण ऐसा संभव भी नहीं है। फिर भी जो कार्य आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसे पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, समयबद्धता, योजनाबद्धता, संपूर्ण क्षमता एवं भरपूर आस्था के साथ संपादित करते चले, बहुत कुछ संभव हो सकता है। मित्र हो, यह भी सही है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। वस्तुतः कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है, बशर्ते कि आप अपने अंदर अंतर्विष्ट प्रतिभा को जागरूक करें और अपेक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से उसे विकसित करें। तब अन्य संसाधन तो अपने आप जुटते चले जाएंगे और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। मित्र हो, यह भी सही है कि जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करने से पूर्व कल्पना के स्तर पर कई बार प्राप्त कर चुके होते हैं। इसलिए जब तक आप अपनी परिकल्पनाओं में अभिवृद्धि करते रहेंगे, तब तक सफलता दर सफलता प्राप्त करते रहेंगे। इसी तरह जहाँ आपको पहुँचना था, वहाँ तो वस्तुतः आप पहले से ही पहुँचे हुए हैं, बस जानने की देर है। पर अफसोस, इस देर को आप अंधेर तक खींचे हुए हैं। याद रखें, जब जागे तब ही सवेरा है। यह एक दृष्टांत के साथ देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी व्यावसायिक विफलताओं से हताश होकर किसी मैनेजमेंट गुरु के पास पहुंचा। अपनी समस्याएं बताई। गुरु बोले, आपकी समस्याओं के हल आपके अलावा
किसी अन्य के पास नहीं है। कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन ध्यान में उतरो, अपनी चेतना जागरूक करो, फिर चेतना के दर्पण में अपने आप को देखो। समाधान दर्पण के पानी में तैरते हुए दृष्टिगत होते चले जाएंगे। याद रखिए, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो सबसे पहले अपने आप को सुनिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचानने लगे तो पहले अपने आप को पहचानिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें तो अपने आप को सम्मान देते हुए सम्मान योग्य बनाइए। यदि आप स्वयं से परिचित होना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व की गहराई से परख कीजिए। आत्मविश्लेषण करते हुए अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को पहचानिए। अपने व्यवसाय में अपनी क्षमताओं का समुचित रूप से सदुपयोग करते हुए व्यवसाय को व्यवस्थित करिए। तब आपकी दक्षताओं एवं क्षमताओं में स्वतः ही अभिवृद्धि होने लगेगी और आपको आशातीत सफलताएं प्राप्त होती चली जाएगी। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए इस परम पवित्र अध्याय को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।